दिल्ली, रात के ठीक 8:12। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं, लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे और राजधानी की हवा में रोज की तरह शांति महसूस हो रही थी। लेकिन इसी शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसकी भनक देश की सबसे बड़ी सुरक्षा की एजेंसियों तक को नहीं लगी थी। उसी समय दक्षिण दिल्ली की एक साधारण सी इमारत के तीसरे माले पर एक लैपटॉप की स्क्रीन अचानक चमकी। स्क्रीन पर केवल एक लाइन लिखी थी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उस लाइन के नीचे एक टाइमर चल रहा था, 252 उपनौ 45, यानी सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश की दिशा बदल सकता था। कमरे में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर बिना कुछ बोले एक छोटा सा काला बैग उठाया और इमारत से बाहर निकल गया। वो कौन था, किसके लिए काम करता था और उस बैग में क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उधर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रण केंद्र के अंदर रात की नियमित निगरानी चल रही थी। हर स्क्रीन पर देश के अलग अलग हिस्सों की गतिविधियां दिखाई दे रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक सिस्टम ने अचानक लाल रंग का अलर्ट दिखाया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे छोटे अलर्ट अक्सर तकनीकी खराबी की वजह से भी आ जाते थे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दूसरा अलर्ट आया, फिर तीसरा और फिर चौथा। अब कंट्रोल रूम में मौजूद हर अधिकारी सतर्क हो चुका था। एक वरिष्ठ विश्लेषक ने सभी रिपोर्टों को एक साथ जोड़कर देखा। अजीब बात यह थी कि चारों अलर्ट अलग अलग राज्यों से आए थे, लेकिन उनका समय लगभग एक जैसा था। यह संयोग नहीं हो सकता था। उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। कुछ ही मिनटों में कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हर स्क्रीन पर वही डेटा दिखाई दे रहा था। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर ये चारों घटनाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये सिर्फ साइबर हमला नहीं है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ अधिकारी ने बिना घबराए सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर ये असली हमला है तो पहला निशाना क्या होगा? किसी के पास जवाब नहीं था। उसी समय देश के एक बड़े शहर में रेलवे कंट्रोल नेटवर्क कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया। दूसरी तरफ एक पावर ग्रिड में असामान्य उतार चढ़ाव दर्ज किया गया और तीसरी जगह एक सुरक्षित सरकारी सर्वर पर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। यह हमला किसी एक शहर पर नहीं, बल्कि पूरे देश की व्यवस्था पर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, हमलावर कौन था? उधर वही रहस्यमय व्यक्ति जिसके हाथ में काला बैग था, अब शहर के सबसे व्यस्त इलाके में पहुंच चुका था। वो भीड़ के बीच बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह चल रहा था। उसके चेहरे पर न डर था, न घबराहट, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी। संदेश केवल 3 शब्दों का था, फेज 1 सफल। उसने मोबाइल वापस जेब में रखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई दी। उसे पता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसी समय देश की एक गुप्त टीम उसकी तलाश शुरू कर चुकी थी और अगले कुछ घंटे सिर्फ उसके नहीं, पूरे देश के भविष्य का फैसला करने वाले थे। जारी रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कंट्रोल केंद्र के भीतर अब हर सेकंड कीमती था। कमरे में मौजूद सभी स्क्रीन एक ही नेटवर्क से जुड़ चुकी थी। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली सूचनाएं लगातार बढ़ रही थी। कहीं संचार व्यवस्था धीमी हो रही थी, कहीं संवेदनशील सर्वर असामान्य गतिविधि दर्ज कर रहे थे और कुछ स्थानों पर सुरक्षा कैमरों की फीड बिना किसी कारण रुक रुक कर चल रही थी।
पहली नज़र में यह तकनीकी समस्या लग सकती थी, लेकिन अनुभवी अधिकारियों को समझ आ चुका था कि यह केवल शुरुआत है। वरिष्ठ अधिकारी ने ऑर्डर्स दिया, पिछले 24 घंटे का पूरा डेटा सामने लाओ। कुछ ही सेकंड में एक डिजिटल नक्शा स्क्रीन पर उभर आया। उस नक्शे पर लाल रंग के कई बिंदु चमक रहे थे। सबकी नजर वहीं टिक गई। एक विश्लेषक ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये सभी स्थान किसी न किसी महत्वपूर्ण सरकारी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर ये सच था तो किसी ने महीनों पहले से तैयारी की थी। उधर वह रहस्यमय व्यक्ति शहर की भीड़ से निकलकर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच चुका था। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। काउंटडाउन अब 0-1-14 दिखा रहा था। उसने बैग को जमीन पर रखा और आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ सामान्य लोग थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बीच खड़ा यह व्यक्ति एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। उसी समय उसके ईयरपीस में आवाज आई, फेज 2 शुरू करो। उसने बिना जवाब दिए बैग उठाया और स्टेशन के अंदर चला गया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र में एक नई रिपोर्ट पहुंची। एक अधिकारी तेजी से अंदर आया। सर, हमें एक संदिग्ध डिजिटल ट्रांजैक्शन मिला है। गोदाम के पुराने नक्शे में एक गुप्त भूमिगत सुरंग दर्ज थी, जिसका रिकॉर्ड वर्षों पहले हटा दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारी तुरंत बोले, वह नीचे है, मुख्य दरवाजे से नहीं। टीम को सुरंग की ओर भेजो। आदेश मिलते ही दूसरी टीम गोदाम के पीछे बने पुराने जल निकासी मार्ग की ओर दौड़ पड़ी। उधर भूमिगत सुरंग के भीतर रहस्यमय व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में वही काला बैग था। उसने घड़ी देखी। काउंटडाउन गोलो 40-32। अब समय बहुत कम बचा था। उसने अपने ईयरपीस में कहा, अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया तो अंतिम प्रोटोकॉल सक्रिय कर देना। लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी सन्नाटा। उसे समझ आ गया, संचार नेटवर्क पूरी तरह बंद किया जा चुका है। अब वह अकेला था। अचानक सुरंग के दूसरे छोर से टॉर्च की तेज रोशनी दिखाई दी। कमांडो उसके बेहद करीब पहुंच चुके थे। वह तुरंत दूसरी दिशा में भागा। सुरंग संकरी थी। हर कदम की आवाज गूंज रही थी। पीछे से कमांडर की आवाज आई, रुक जाओ, भागने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो नहीं रुका। उसने बैग को और कसकर पकड़ लिया और अंधेरे में गायब हो गया। उधर राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रण केंद्र की सबसे बड़ी स्क्रीन पर काउंटडाउन तेजी से घट रहा था। 44 मिनट 58 सेकंड। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी टाइमर पर थी, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता था उस काले बैग के अंदर आखिर क्या छिपा था। और अगर वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया तो शायद सब कुछ बदल सकता था। भूमिगत सुरंग अब पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ 2 आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक तेज कदमों की और दूसरी घटते हुए काउंटडाउन की। 43 मिनट 17 सेकंड। रहस्यमय व्यक्ति पूरी रफ्तार से भाग रहा था। उसे पता था, अगर वो अगले कुछ मिनट तक सुरक्षा टीम से बच गया तो उसका मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी हर कदम की लोकेशन अब सुरक्षा एजेंसी के कंट्रोल रूम में दिखाई दे रही थी। उधर विशेष कमांडो टीम सुरंग के दोनों सिरों से अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब वो पूरी तरह घिर चुका था। कमांडर ने वायरलेस पर कहा, ध्यान रहे, लक्ष्य जिंदा चाहिए। उसके पास जो बैग है वही इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कड़ी है। अचानक सुरंग 2 रास्तों में बंट गई। रहस्यमय व्यक्ति एक पल के लिए रुका। उसने दाईं तरफ का रास्ता चुना, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ मीटर आगे रास्ता बंद था। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की। तभी
सामने तेज रोशनी चमकी। रुक जाओ, कमांडो की आवाज पूरी सुरंग में गूंज उठी। उसने बैग जमीन पर रखा। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे धीरे बैग का लॉक खोलना शुरू किया। कमांडो सतर्क हो गए। अगर बैग में विस्फोटक हुआ तो पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता था। कमांडर ने शांत आवाज में कहा, कोई फायर नहीं करेगा, उसे समय दो। रहस्यमय व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोग बहुत देर से आए हो, उसने कहा। लेकिन जब बैग खुला तो सभी हैरान रह गए। उसके अंदर कोई बम नहीं था, कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड सर्वर और कई स्टोरेज ड्राइव थी। कमांडर ने तुरंत समझ लिया, असल हमला विस्फोट नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण डिजिटल नेटवर्क पर होने वाला था। अगर यह डेटा सक्रिय हो जाता तो कई सरकारी प्रणालियां एक साथ ठप पड़ सकती थीं। उसी समय राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रण केंद्र में मुख्य स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, अनधिकृत नेटवर्क समाप्त। कुछ ही सेकंड बाद सभी लाल संकेत एक एक करके गायब होने लगे। देश भर के सर्वर सामान्य स्थिति में लौटने लगे। ऊर्जा नेटवर्क सुरक्षित था, रेलवे नेटवर्क सामान्य था, संचार व्यवस्था पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ने केवल इतना कहा, यह जीत नहीं, एक चेतावनी है। अगली बार दुश्मन और बेहतर तैयारी के साथ आएगा। उधर कमांडो ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन याद रखना, युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, सिस्टम के भीतर लड़े जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। उसमें केवल इतना लिखा था, एक संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को समय रहते टाल दिया गया है। उस ऑपरेशन का नाम कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। उसमें शामिल अधिकारियों के नाम आज भी गोपनीय हैं। लेकिन उस रात जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, कुछ लोग जाग रहे थे ताकि करोड़ों लोग सुरक्षित रह सके। क्योंकि देश हमेशा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बल्कि उन अनजान लोगों से भी सुरक्षित रहता है जो अंधेरे में रहकर हर खतरे को समय रहते पहचान लेते हैं। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद।